नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महन पांडे। जैसा कि हम बता दें कि संत समाज द्वारा उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से कोविड-19 को लेकर के जिस एक सराहनीय कार्य और लोगों में संतोषजनक कार्य कहा जा सकता है। आज हम मौजूद हैं भदोही जनपद के जो ये गांव है, जो कहने का मतलब जंगीगंज बाजार से सटा हुआ जो गांव है यापुर मिश्रान, वहां पर हम मौजूद। हमारे बीच में जो ये देख रहे हैं जो संत जो तारकेश्वर जी महाराज हैं, उनकी गाड़ी जो सैनिटाइज कर रही है, लगातार 1 महीने से कर रही है। और हम इस समय जो है मौजूद हैं और हमारे बीच में ये गांव के लोग मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो छिड़काव हो रहा है वो कहां तक लाभदायी हो रहा है। और हमारे बीच में तमाम समाज सेवी हमारे पीछे मौजूद भी हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर, जो सैनिटाइजर का कार्य किया जा रहा है एक संत समाज के माध्यम से जो किया जा रहा है आपके जनपद में, जो है विशेष करके ज्ञानपुर विधानसभा में, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस महामारी में इन सब चीज़ का होना बहुत ही अनिवार्य है। और इस महामारी में अगर ये सब चीज़ें होते हैं तो इसको जो कोविड-19 है इसको इसी वजह से रोका जा सकता है, क्योंकि बार बार सैनिटाइजर करना, हाथ धोना, प्लस ये चीज़ है। तो क्योंकि ये क्या है कि अभी जिस हिसाब से जैसे अभी WHO का भी आया कि भाई ठीक है, अभी ये हवा में फैल रहा है। तो हवा में अगर फैल रहा है या फिर कि एक दूसरे के संपर्क में आ रहा है या फिर मास्क के थ्रू आ रहा है, तो ये सैनिटाइजर होना बहुत ही अनिवार्य है। और इसी के वजह से इस चीज़ को, महामारी को रोका जा सकता है। बाकी और सारी चीज़ें हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है। और जिस हिसाब से गुरु जी का ये जो कार्य है ये बहुत ही सराहनीय है। इस समय में संत समाज जिस हिसाब से आगे आ रहे हैं, ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और हम लोगों के लिए भी गौरव की बात है कि हम ऐसे संत जी के संपर्क में हैं। और हमारे गाँव वालों को भी ये बहुत अच्छी बात है कि इनके थ्रू में है ये छिड़काव हो रहा है। अभी हमारे थ्रू हम देख रहे हैं, कम से कम नहीं तो अपने गांव में 5-6 घर करा चुके हैं और आके भी जारी है। अभी सीतामढ़ी सिमरानाथ से होके आए हैं। तो ये सब चीज़ें कंटिन्यू चल रहा है। और आपका नाम? सुशील मिश्रा जी। जैसा कि बता दें, हम ये समाज सेवी सुशील मिश्रा जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो संत समाज कहीं न कहीं जो है जो समाज हित की बात सोच रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे बीच में और भी लोग मौजूद, हमसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे जो ये पहल की जा रही है? अगर देखा जाए तो ये पहल राजनेताओं की होती है। बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर नाके पर लगाए जाते हैं। अभी फिलहाल त्रिस्तरीय चुनाव भी संपन्न हुआ है, तो ऐसे में संत समाज के द्वारा जो ये पहल की जा रही है, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? अब से ये कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस। रोकथाम जो है वो जो है चिकित्सा से बेटर है जी। तो जो रोकथाम पहली जो प्रायोरिटी होती है उसके लिए जो ये सैनिटाइजर हुआ, व्यक्ति अपने हाथ में तो सैनिटाइज लगा सकता है जी, लेकिन उसके घर में बहुत सारे लोग हैं जी, जिनको कि एक जगह पर जो है, अगर उनके घर पर, उनके द्वार पर अगर ये सैनिटाइज हो जाता है तो इससे बहुत सारा रोकथाम हो सकता है। तो ये जो पहल है गुरु जी के द्वारा आप लोग जो चला रहे हैं, इसको हम बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि यहीं से जो है रोग निकलता है, घर से ही रोग निकलता है। बाहर में हम जाते हैं वहाँ तो सैनिटाइज को सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर सरकार, बहुत खुशी का बात है कि अगर सरकार इसको नहीं कर रही है, कुछ हमारे देश में ऐसे संस्था हैं, कुछ ऐसे जो है बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कुछ ऐसे सोशल लोग हैं और कुछ ऐसे महात्मा लोग हैं जो लोग अपने ही जो है बल पर सारा कार्य कर रहे हैं। ये सराहनीय है और यही होना चाहिए। सरकार करे तो और बेटर है, क्योंकि सरकार के पास पैसा है। हम लोग सब मिल करके जो है इन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं कि जो रोकथाम इसको जो है किया जाए, इसलिए बहुत अच्छा है। जी, हमारे बीच में मिश्रा जी मौजूद हैं, समाज सेवी हैं। मिश्रा जी एक युवा भी हैं और लगातार मौजूद हैं, हमसे जानने की कोशिश करें। सर, क्या कहेंगे? देखा जाए तो तमाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो दावे पेश कर रही है वो कहीं कहीं ग्रामीण अंचल में आकर के फेल हो जाते हैं। इसलिए कि तमाम हमने गाँवों का दौरा किया और ऐसे में जितने भी गाँव में स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं उस पर कहीं डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाएँ नहीं हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा तो मानना है कि देखिए, योगी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वो फेल हैं। फेल इसलिए है क्योंकि उनके जो नीचे इस तरीके के जो अधिकारी हैं, जो ब्लॉक से ले लीजिए या फिर उनके प्रधान जी से लीजिए, जो इन लोगों का जो कार्य है वो नहीं हो रहा है। इस महामारी में जैसे हर गाँव के प्रधान को एक्टिव होना चाहिए, सैनिटाइजर, मास्क, लोगों को जागरूक करें कि देखिए कोविड-19 है, इसको आपको कैसे बचना चाहिए, कैसे बचाव किया जा सकता है, किस हिसाब से अपने को रहना है, किस हिसाब से चलना है। उन सब चीज़ों में ये फेल है। जी, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जहाँ पर ये फेल है तो ऐसे संत समाज के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है निश्चित तौर से ग्रामीणों को लाभदायी होगा। देखिए, एक चीज़ हम बता दें,
कि वास्तव में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो कहीं न कहीं शहर में ही तक सीमित रह जाती है, क्योंकि गांव तक वो योजनाएं पहुंचने नहीं पाती है। अब योजनाएं न पहुंचने का कारण भी कमीशन खोरी माना जाता है, जिसको बड़े पैमाने पर एक प्रकार से सरकार को चाहिए कि इसकी जांच करा करके अगर हम सुख सुविधा मुहैया करा रहे हैं, दे रहे हैं, तो क्या ग्रामीण अंचल तक पहुँच रहा है। इन्हीं सब बातों के बीच में हमारे बीच में तमाम देख रहे हैं मिश्रा जी जो समाज सेवी हैं वो मौजूद हैं, जो भदोही जनपद में हम इस समय हैं। और क्या कहेंगे, जो एक प्रकार से आज देखा जाए तो युवा जो है कहीं न कहीं युवाओं को क्या करना चाहिए ऐसे में, यदि जो संत समाज आगे आ रहा है तो युवाओं को क्या करना चाहिए? मेरा मानना यही कि अगर संत समाजन आ रहे हैं तो युवाओं को भी उन लोगों का उनका साथ देना चाहिए, उनके संग में रहना चाहिए। और ये हमारा इतिहास है, हमारा सनातन धर्म है कि जब भी ऐसे चीज़ें होती हैं तो संत ही आगे बढ़े हैं, और वो चीज़ अपने भी देख रहे हैं कि आज भी वही चीज़ इस महामारी में जिस हिसाब से संत महात्मा आगे आए हैं, तो हमको लगता है कि सरकार की डोर है, अगर इन लोगों के बजाय इन लोगों को दे दिया जाए तो हमको लगता है बहुत अच्छा होगा। चलिए, ये है समाज सेवी जो यहाँ का गांव है, वो कहीं न कहीं जो छिड़काव किया जा रहा है श्री श्री 1008 तारकेश्वर महाराज के माध्यम से जो छिड़काव ग्रामीण अंचलों में किया जा रहा है, उसके लाभ जरूर गांव वालों को मिलेगा। और गांव वाले कहीं न कहीं एक प्रसन्न चित्त भी हैं, और कहीं न कहीं उनके अंदर एक विश्वास भी है कि जो छिड़काव किया जा रहा है वो आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महंत पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।